अब तो नहीं, वो डिफरेंट तो नहीं कर रखा है। हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग मेरे अंडरपेंटर्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से बताइए कि क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है? नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हाँ, आ जाओ भैया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, लव यू ऑल लव यू ऑल लव यू ऑल। तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राम राम भाई सारे ने जल्दी से आज की क्लास में। मेरा नाम है राजवंत सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं बेटा अर्जुना नीट 2.26 में यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का लेक्चर नंबर 4 आज हमें करना है। आइए आइए आइए, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, लव यू ऑल लव यू ऑल। तो आई, हाँ, आवाज सही से आ रही है? बिल्कुल क्लियर, यस, बहुत सही। तो आई थिंक आप सभी लोगों की एक क्लास हो चुकी है, ठीक है, और आज सेकेंड क्लास हमारी है। थोड़ा सा टाइम का हमारा चेंज हो चुका है, तो अब 6:15 to 8:30 हमारी क्लासेस रहेगी, ठीक है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, बहुत सही बहुत सही। हाँ, कई सारे एंटरप्रेन्योर इकट्ठा हो चुके हैं। होमवर्क फॉर श्योर नहीं किया होगा, ठीक है, मुझे जहां तक पता है। काम चोर तो तुम हो ही। सारे बच्चे जल्दी से बताइए कि आप लोगों ने, कितने बच्चों ने होमवर्क किया है? यस, हाँ, कितने मेरे एंटरप्रेन्योर्स ने होमवर्क किया है? जल्दी से एक बार थम्स अप कर दीजिए। तो आज हमें करना है बेटा अपने होमवर्क के क्वेश्चंस का डिस्कशन, ठीक है। फिर उसके बाद डायमेंशंस ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज, कुछ और सीखेंगे धीरे धीरे, हर दिन कुछ ना कुछ जोड़ते हुए जाएंगे। और फिर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर आज हम लोगों को बात करनी है। हाँ, कर लिया है, वेरी गुड वेरी गुड। ये एक्सपेक्टेड नहीं था लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है सुन करके। हाँ, आई होप हमारा थम्स अप आ जाए, 75 भी आ जाएगा तो भी काम चल जाएगा। हाँ, कामचोर तो कुछ होंगे ही, 25% मान लेते हैं जो सीरियस नहीं है। हाँ, 75 आ जाए भाई, 75 आ जाए, बहुत मजा आ जाएगा। आजा आजा आजा, धत मर दवा यार। हाँ, ये बिल्कुल, हाँ, एग्जैक्टली 70% ही आया है, 75 भी नहीं पहुंच पा रहे। कर लिया है, बहुत सही। चलिए भाई, तो ये मतलब वही है, सब फिजिक्स बड़ी कठिन होती है, होएगी तुम्हारे लिए। हाँ, आ जाओ भैया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। 70 इज गुड। हाँ, देखा जाए तो वैसे ठीक ही है। हाँ, लेकिन मैं सोच रहा था कि 75 के आसपास कहीं ना कहीं पहुंच जाए तो भी सही रहेगा, ठीक है। हाँ, विच होमवर्क एंजल आई है, अपना पर ऐसे करते करते अचानक से आ गई है एंजल। ये भाई देखो, किसी के भी मम्मी पापा नाम एंजल इंडिया में तो नहीं रखते, ठीक है। अब छोड़ दो भैया ये सब, है। कुछ लड़कों का करियर फालतू में खराब हो रहा है, लौंडा ही होगा उसके पीछे नाम रख रखा है एंजल, है। छोड़ दो भैया, पुराना हो गया ये नाम, ठीक है। परी, एंजल और पता नहीं क्या क्या, ये सब पुराना हो गया भाई, कुछ नया रखो। दैत्य रखो, दैत्य। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है। चलिए भाई, तो आज हम लोग सबसे पहले तो ये वाले क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, देखा जाए कि हमारे कितने एंटरप्रेन्योर इसको सही से लगा पाते हैं। अब कोई बोलेगा रिपीट करे तो भाई साहब पीट देंगे तुम्हें, ठीक है। हाँ, चले भाई, सर रखते हैं, मेरी छोटी बहन का है? सही में रखते हैं? हैं? मुझे लगा था कि हमारे टाइम में ही एंजल प्रिया लड़के होते थे। अभी भी चल रहा है, चलो अच्छी बात, ठीक है। हाँ, ये आजकल के जो ये है ना हमारे बच्चे, यही सब नाम रखते हैं, टाका भिड़ाते हैं, फिर नाम एंजल से सेव कर लेते हैं। वेरी गुड। चलिए भाई, जरा बताइए क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का, ठीक है। पहला है इन अ सर्टेन सिस्टम ऑफ यूनिट, कोई रैंडम सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, ठीक है। तो इन्होंने हमें क्या क्या बोला है जरा उसको देख लेंगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हमारे पास क्या है। यूनिट ऑफ टाइम, जो नया यूनिट ऑफ टाइम है दैट इज 5 सेकेंड, इन्होंने 5 सेकेंड हमारे पास दिया है, ठीक है। 1 यूनिट ऑफ मास एम डैश की अगर मैं बात करूं बेटा, दैट इज 20 kg हम लोगों को दे दिया गया है। एंड 1 यूनिट ऑफ लेंथ एल डैश की बात करूं तो हमें 10 मीटर हमें कहीं ना कहीं दे दिया गया है नए सिस्टम ऑफ यूनिट्स में। दिस इज अवर न्यू सिस्टम, ये कोई सीजीएस सिस्टम नहीं है, ये कोई एमके सिस्टम नहीं है, ये कोई एफपीएस सिस्टम नहीं है, रैंडम सिस्टम है, ठीक है भाई। देन 1 यूनिट ऑफ पावर विल करस्पॉन्ड टू, अब पावर की यूनिट होती क्या है हमारे पास? वॉट। ये आप सभी लोगों को आई थिंक पता ही होगा, यूनिट ऑफ पावर दैट इज इक्वल टू वॉट्स। अब मेरे को पता है, इसको पहले देखो कन्वर्ट करने के लिए हम लोग सबसे पहले तो ये देखें, पावर होता है बेटा हमारे पास वर्क अपॉन टाइम। ये आप सभी लोगों को 10वीं क्लास में भी पढ़ाया गया है। तो वर्क का होता था बेटा केजी मीटर का स्क्वायर बाय सेकंड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टाइम। अगर आप करेंगे तो केजी मीटर का स्क्वायर बाय सेकंड का क्यूब, मीटर का स्क्वायर बाय सेकंड का क्यूब, ये हमारे पास आएगा। हाँ, सारे बच्चे आप जरा देखना, 1 यूनिट ऑफ पावर विल करस्पॉन्ड टू, तो मैंने कहा भैया देखो 1 वॉट को अगर मैं ऐसे लिख लूं, 1 वॉट इज इक्वल टू 1 केजी मीटर का स्क्वायर बाय सेकंड का क्यूब। थोड़ी सी बेसिक मैथमेटिक्स लगानी है और कुछ नहीं करना है हमें। ये केजी मीटर और सेकंड नहीं चाहिए, हमें नए सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो मैंने कहा जुगाड़ बनाते हैं, 1 मीटर हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, दैट इज सर एल डैश बाय 10। यहां पर अगर आप 1 केजी की बात करें तो एम डैश डिवाइडेड बाय 20
और हमारे पास टी 1 सेकंड की अगर आप बात करेंगे तो टी डैश डिवाइडेड बाय 5। आइए आइए आइए, अरे वाह बहुत सही यार, हमारा बच्चा तेज है। 1 इंटू के जी की जगह पर मैंने लिख लिया बेटा m डैश बाय 20, ठीक है। फिर मीटर का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करोगे तो एल डैश का स्क्वायर बाय 100 आ जाएगा, हाँ सर, इंटू सर डिवाइडेड बाय सेकंड का क्यूब, इसका क्यूब करोगे तो टी डैश का डिवाइडेड बाय टी डैश का क्यूब आएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। और डिवाइडेड बाय 125 ऊपर लिख सकता हूं 125, हमारे पास कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। वेरी गुड, हाँ लक्ष्य बच्चे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा मजा आ रहा हमको। तो 1 वॉट हम लोगों ने क्या निकाल लिया बेटा, हम लोगों ने 1 वॉट निकाल लिया है, 1/20 यहां से आ गया बेटा, फिर हमारे पास 1/100 यहां से आ गया बेटा, फिर 125 हमारे पास यहां पर आ गया बेटा, एंड दिस इज m डैश l डैश का स्क्वायर बाय t डैश की पावर 3, ये आ गया। अगर आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो हमारे पास ये 25 से कट जाएगा, तो ये हमारे पास कितना आएगा 25 5, और ये आ जाएगा हमारे पास 4, और ये हो जाएगा हमारे पास 4। तो 1 वॉट कितना आ गया बेटा, 1 वॉट इज इक्वल टू 1/16, और ये क्या होगा बेटा हमारे पास, दिस इज सर यूनिट ऑफ पावर इन न्यू सिस्टम, इन न्यू सिस्टम। तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है बेटा, सारे बच्चे जरा एक बार चैट में भी बता दीजिए आपका आंसर क्या आ रहा है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हमारे पास कई बच्चों का आंसर आ रहा है, और मैंने लास्ट क्लास में बोला था दिस वाज योर लेवल अप, क्योंकि तुम अंग्रेजी में ठुस इंसान हो, वैसे तो रौला तुम्हारा सिर्फ अंग्रेजी में ही निकलता है ना। ए ऑप्शन सर 1/16। अबे गधे, अंग्रेजी में ठुस इंसान, तेरी अंग्रेजी भी सुधारनी पड़ेगी यार। क्या बोला गया है अंग्रेजी में, पहले इसको समझने की कोशिश कर। 1 यूनिट ऑफ पावर विल करस्पॉन्ड्स टू हाउ मेनी वॉट्स, हाउ मेनी वॉट्स, उल्टा सवाल दे दिया है, ध्यान सुन। हम लोगों ने क्या निकाला है, 1 वॉट इज इक्वल टू 1/16 यूनिट ऑफ पावर इन न्यू सिस्टम, इन न्यू सिस्टम। सवाल क्या था, इन्होंने ये नहीं पूछा कि 1 वॉट कितना पावर होगा, इन्होंने पूछा है कि इस वाले सिस्टम में अगर 1 यूनिट ऑफ पावर है तो वो कितने वॉट होगा। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 16 कर दूं बेटा, ये वाली चीज कई बच्चे मिस हो जाते हैं, सॉरी बोलना, मल्टीप्लाई बाय 16 कर देंगे तो 16 वॉट्स एक्चुअली में हमारे पास क्या बनेगा, 1 यूनिट ऑफ पावर इन न्यू सिस्टम। अंग्रेजी में ठुस इंसान, ए मर्दवा फैल गए। मैंने पहले बोला था कई सारे बच्चे, सॉरी बोलिए, जिन लोगों ने अंग्रेजी अपनी इतनी हाई लेवल की रखी है कि वही फेल हो गए। 16 वॉट्स, बी ऑप्शन, दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। हाँ, इस बार सवाल उल्टा था बेटा, इस बार सवाल उल्टा था, ये वाले भी यहां पर आ सकते थे। वेरी गुड, 35%। हाँ, अब मैं इसको रिपीट कर देता हूं। कई बच्चे कहेंगे कि सर प्लीज इसको रिपीट कर दीजिए, मैं तो बिल्कुल कर ही दूंगा, और मैं बार बार रिपीट भी करूंगा, लेकिन याद रखना एक लिमिट के बाद, ठीक है, एक लिमिट के बाद आपको जब मार्क्स नहीं निकलेंगे तब आपके पापा सिर्फ पीटेंगे, ठीक है, और वो भी रिपीट में पीटेंगे। दोबारा समझिए, हमारे पास पहली बात, पावर को यहां पर दिख रहा है वॉट्स, वॉट्स इज अ यूनिट ऑफ पावर, ठीक है। इसको मुझे कन्वर्ट करना है, सीजीएस में नहीं बोला, एफपीएस में नहीं बोला, इन्होंने एक रैंडम सिस्टम हमें बोला है जहां पर टाइम की यूनिट है 5 सेकंड, मास की यूनिट है 20 केजी, एल डैश लेंथ की यूनिट है 10 मीटर। मैंने कहा यार 1 वॉट एक्चुअली में अगर मैं कन्वर्ट करूं तो केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकंड का क्यूब होता है। अब मुझे केजी को हटाना है, मीटर को हटाना है, सेकंड को हटा करके इनकी नई यूनिट्स में लाना है। तो 1 केजी कितना होगा सर, m डैश बाय 20, यहां पर लिख लिया m डैश बाय 20, मीटर का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करना बेटा, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये l डैश का स्क्वायर बाय 100 हो जाएगा। हाँ, तो मैंने वही रखा हुआ है यहां पर। फिर 1 सेकंड का क्यूब करना, तो 1 सेकंड का क्यूब अगर आप करेंगे तो t डैश का क्यूब डिवाइडेड बाय 5 का क्यूब करोगे तो 125 आपका यहां आ जाएगा। तो t डैश डिवाइड बाय 125 सॉल्व करने के बाद आया 1 वॉट इज इक्वल टू 1/16 यूनिट ऑफ पावर इन न्यू सिस्टम। हाँ, जो बच्चों को नहीं समझ में आया, एक्चुअली में आपकी फिजिक्स की दिक्कत नहीं, आपकी लैंग्वेज की दिक्कत थी। सवाल ने हमसे क्या पूछा, सवाल ने पूछा 1 यूनिट ऑफ पावर विल करस्पॉन्ड्स टू हाउ मेनी वॉट्स, नए सिस्टम में 1 यूनिट ऑफ पावर कितने वॉट्स के बराबर होगा। दोबारा बोल रहा हूं, नए सिस्टम में 1 यूनिट ऑफ पावर कितने वॉट्स के बराबर होगा। और तुमने क्या निकाला है, हमने निकाला है 1 वॉट इज इक्वल टू 1/16 यूनिट ऑफ पावर इन न्यू सिस्टम। मुझे नए सिस्टम में 1 यूनिट चाहिए था, तो मैंने कहा यार 16 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा हमारे पास 16 वॉट्स, और 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 यूनिट ऑफ पावर इन न्यू सिस्टम। सवाल में ये पूछा था कि 1 यूनिट ऑफ पावर इन न्यू सिस्टम कितने वॉट्स के बराबर होगा, तो आंसर इज हमारे पास बी ऑप्शन। यस और नो? जिन लोगों ने सीख लिया एक बार दिल बना दीजिए। बेटा मैं आप लोगों को एक और चीज बता रहा हूं, मैं बहुत सारे बैचेस पढ़ा रहा हूं, आप लोगों के बैच में सबसे ज्यादा आपस में बातें होती है, आपस में, ठीक है, बहुत बुरा फंसोगे, बहुत बुरा, ठीक है। आज के लेक्चर के बाद धीरे धीरे आपको पता लग जाएगा कि 11वीं थी क्या,
ठीक है, मतलब है क्या, अभी थी कहां हुआ है, अभी तो है, ठीक है। हाँ, कितनों को गलती अपनी समझ आ गई, एक बार दिल बना दीजिए, वेरी गुड। मैंने इसीलिए जो भी आपके लिए सवाल अच्छे वाले होंगे, जैसे आज भी मैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में बहुत सारे सवाल लेकर के आया हूं, यहां से हमारे सवाल स्टार्ट होंगे और ये सवाल चलते जा रहे 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 चलते जा रहे, और ये यहां पर लेवल अप कर दिया है। जहां मैं लेवल अप कर रहा हूं मतलब वहां गलतियां होंगी, तो उससे सीखना है रेदर देन डिमोटिवेट होना है। क्लियर? यस, वेरी गुड। अगला सवाल भी हमारे पास लेवल अप ही है। तो सारे बच्चे, मैं आपको कहता हूं, आपने जो भी आंसर निकाला, फिर से ट्राई करिए। और मैं हिंट दे रहा हूं, अंग्रेजी आपकी खराब है, फिर से ट्राई करें। तब तक मैं कुछ 2 कौड़ी के डाउट्स देख लेता हूं और अपना दिन खराब करता हूं। सर सेम नहीं आया, सेम नहीं आया, क्या सेम नहीं आया? हम लोगों ने 1 वॉट इज इक्वल टू 1/16 यूनिट ऑफ पावर निकाला है नए सिस्टम में। ये नए सिस्टम की यूनिट्स हैं, ये क्या है, नए सिस्टम की यूनिट्स ऑफ पावर है। सवाल में हमसे ये नहीं पूछा कि 1 वॉट कितने यूनिट ऑफ पावर है, नहीं, इन्होंने कहा है 1 यूनिट ऑफ पावर विल करस्पॉन्ड्स टू हाउ मेनी वॉट्स। वॉट्स में आंसर देना है, दैट मींस इधर 1 होना चाहिए तो इधर कितना होगा, 16 होना चाहिए। तो ये चीज थी बेटा हमारे पास, ठीक है। सारे बच्चे दोबारा से ट्राई करें, उस सवाल को गलती होगी नहीं तो। सर समझ नहीं आया, एक बार रिपीट कर चुका हूं। सर क्या एफपीएस का आएगा? नहीं बेटा, हमें जैसा सवाल पूछा जाएगा हमें वैसे में कन्वर्ट करना है। इन्होंने एक रैंडम सिस्टम दिया तो हम लोगों ने रैंडम में कन्वर्ट करा है। अगर फुट पाउंड सेकंड में अगर पूछा जाएगा तो 1 मीटर में हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 3.3 फीट के आसपास होता है, वैसे पूछा नहीं जाता, आप लोड मत लीजिए, ठीक है। सर 16 से मल्टीप्लाई क्यों? क्योंकि बेटा जो सवाल पूछेगा वही बताओगे। सवाल ने पूछा, हमने बताया। तुम अलग ही साइंटिस्ट बने हो, हमने बताया। तुम ये कर रहे हो, भाई हमने तो देखो जो चीज सॉल्व करी है तो कर दी है, आप अपना सवाल चेंज कर लीजिए और आंसर हमारे हिसाब से कर। अबे लपड़ मार देगा इंडी, ठीक है। उन्होंने ये नहीं पूछा कि 1 वॉट कितने यूनिट ऑफ पावर है, ये नहीं पूछा, तब 1/16 आता। इन्होंने पूछा कि भाई 1 यूनिट ऑफ पावर कितने वॉट के बराबर होगा, तो 16 यहां 1 चाहिए भाई मेरे को, तो 16 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 16 कट जाएगा, यहां 16 वॉट्स आ जाएगा। तो 1 यूनिट ऑफ पावर एक्चुअली में 16 वॉट्स के बराबर है, ठीक है। हाँ बता दिया भैया। सर रिपीट करना कर दिया, रिपीट की स्पेलिंग सीख ले बेटा। ये क्वेश्चन में अंग्रेजी ही खराब थी, ठीक है। रिपीट की स्पेलिंग में लिखा है रिपीट, कहां से समझ आएगा बे तेरे को? ठीक है। सर 16 से मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है बेटा? क्वेश्चन ने बोला, ठीक है। सर यू आर राइट, मेरा लैंग्वेज प्रॉब्लम। अच्छी बात है, अब इस क्वेश्चन में जरा ट्राई करें। हाँ वेरी गुड, लव यू बेटा। सर हम सीधा 1 वॉट के यूनिट से कर सकते हैं, जूल्स पर सेकंड विच इज केजी मीटर, मीटर की पावर 2 बाय सेकंड की पावर 3 एंड पुट द वैल्यूज इन दिस एंड आंसर। बिल्कुल कर सकते हो आप, बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर कुछ समझ में नहीं आ रहा क्योंकि मेरी फर्स्ट क्लास है, तो वेरी गुड, आपको जवाब पता है नूपुर बेटा। जरा रुको वीडियो कॉल करते हैं। ये तो आपको पता ही है ना कि पहली क्लास है तो नहीं समझ आएगा, तो इतना लोड क्यों लेना, चिल मारो, पहली क्लास है कुछ नहीं आएगा, लेकिन देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। फोन उठाओ बेटा जरा तुम। हाँ सर मेरा सेम आंसर आया। सर यू हैड टुक, सर वाई यू हैड टुक। कहां गए, फोन उठाओ। नहीं उठाएंगे अब ये। अब ललिता बेटा कहां से सवाल समझा दूंगा? मैंने तुम्हें क्या बोला, फिजिक्स मैंने तुम्हारी बहुत तगड़ी इंप्रूव करी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है जब तक तुम्हारी लैंग्वेज की प्रॉब्लम है। सर वाई यू हैड टुक 125 देयर, हिंदी में बोल लो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। वाई आई हैड टुक मैं बता देता हूं, बिकॉज कूब 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 और कूब, ऐसी भाषा में आई थिंक तुम्हें समझ भी आता होगा, इसीलिए कोशिश करी है मैंने। क्या कर रहे हैं, सेकंड का क्यूब है भैया, तो यहां पे 1 सेकंड है, इसका क्यूब करोगे तो 5 का क्यूब 125 होगा, तो ये डिनोमिनेटर में है केजी मीटर का स्क्वायर इंटू 1 बाय सेकंड का क्यूब, तो यहां पर रखोगे तो टी डैश का क्यूब और 125 ऊपर चला जाएगा यार। ज्यादा खतरनाक बच्चे आ गए। हाँ लेकिन चलिए कोई नहीं। अगला सवाल जरा अब देखते हैं कितने बच्चे सही से कर पाते हैं। इन अ न्यू यूनिट सिस्टम, अंग्रेजी में ठुस इंसान, ध्यान सुन, नया कोई यूनिट सिस्टम है, ठीक है। यूनिट ऑफ टाइम इज इक्वल टू 10 सेकंड, टी डैश की वैल्यू है 10 सेकंड, ठीक है। 1 यूनिट ऑफ मास एम डैश इज इक्वल टू 5 kg, मैंने कहा ठीक है। एंड यूनिट ऑफ लेंथ एल डैश इज इक्वल टू 20 मीटर। एक नए सिस्टम में हम लोगों ने इसको ऐसे मान लिया, ठीक है। अब इन्होंने क्या है, इन द न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इन नए सिस्टम ऑफ यूनिट 1 यूनिट ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू, अंग्रेजी में ठुस इंसान, जूल्स में बताना है, ध्यान से सुन। तो मैंने सबसे पहले कहा यार 1 जूल क्या होता है, ये तो सर यूनिट ऑफ वर्क है, तो 1 kg मीटर स्क्वायर बाय सेकंड का स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ। मुझे केजी मीटर और सेकंड में ना जाकर के इस यूनिट्स में जाना है, तो मैंने काम करा, यहां से 1 मीटर निकाला, दैट इज एल डैश बाय 20, फिर मैंने 1 kg निकाला, दैट इज एम डैश बाय 5, मैंने यहां से 1 सेकंड निकाला, दैट इज टी डैश बाय 10। मेरे इंटरप्रेटर उठा करके धर दो यार, धर दो, केजी की वैल्यू है एम डैश बाय 5 इंटू मीटर का स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर करना है बेटा, एल डैश का स्क्वायर बाय 400, 20 इंटू 20 इंटू सेकंड का स्क्वायर करोगे तो टी डैश का स्क्वायर डिवाइडेड में 100 होगा, ऊपर ले गया मैं 100, ठीक है। जरा
डेटा को ले लेना 1/5 इंटू 1/400 इंटू 100, ये आ गया इंटू यहां पर आएगा बेटा m डैश l डैश का स्क्वायर बाय t डैश का स्क्वायर, ये आ गया एंड दिस वाज 1 जूल्स। इतनी तो मैथमेटिक्स तुम्हें भी आती है, मुझे पता है। ये 0 0 गया 5 4 20, 1 जूल्स इज इक्वल टू 1/20। ये क्या है सर? ये वर्क की ही यूनिट होगी नए सिस्टम में, यूनिट ऑफ वर्क इन न्यू सिस्टम। मैं इसीलिए बेटा हर सवाल में ये चीज जरूर लिख रहा था, ये स्टेटमेंट जरूर लिख रहा था, लेकिन आप लोगों ने शायद इसको हल्के में लिया था। क्लियर? अब सवाल क्या है? सवाल में ये पूछा है क्या 1 जूल कितना यूनिट ऑफ वर्क होगा? ये नहीं पूछा है। क्या पूछा है? इन द न्यू सिस्टम, नए सिस्टम में 1 यूनिट ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल्स। उल्टा सवाल पूछ लिया है। हमने क्या निकाला? हमने निकाला 1 जूल्स इज इक्वल टू 1/20 यूनिट ऑफ वर्क, यूनिट ऑफ वर्क इन न्यू सिस्टम, ये निकाला बेटा, है ना? तो मेरे को इस सिस्टम में 1 चाहिए था, तो मैंने कहा मल्टीप्लाई बाय 20 कर दो, मल्टीप्लाई बाय 20। अब कोई बच्चा कहे सर ये कैसे? कॉमन सेंस रे, कॉमन सेंस। 20 से मल्टीप्लाई करेगा ये क्या बनेगा? 20 जूल्स बनेगा रे, और 20 से मल्टीप्लाई करने का ये बनेगा 1 यूनिट ऑफ वर्क इन न्यू सिस्टम। सवाल हमारे पास यही था कि नए सिस्टम में 1 यूनिट ऑफ वर्क कितने जूल्स के बराबर है। तो इस बार आपका ए ऑप्शन दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। फिर ससुरे, हाँ फिर ससुरे सुधरे नहीं है, पहले से तो सुधर गए। ये 23% 1/20 अंग्रेजी की दिक्कत है और कुछ नहीं। सारे बच्चे बोलो बस अंग्रेजी सुधार लेंगे तो काम हो जाएगा, फिजिक्स तो आ गया है ना सारे बच्चे। हाँ मोहम्मद सैफ बेटा, ये क्या है? अलीजा बाजी सारा बुला रही हैं आपको। हाँ बेटा तुम तोते के जैसे इन दोनों के बीच के गपियाने पर ध्यान दो, ठीक है? बाद में पता लगेगा कहां गया ये। इसको रुको ब्लॉक मारता हूं। जाओ बेटा कबूतर के जैसे इनसे एक पैगाम लेकर के उधर उड़ जाओ, फ्री हो। हाँ सारे बच्चे, अरे कहां गए? चैट क्यों रुक जा रही है? फिर चैट चलेगी। ये कबूतर के जैसे उड़ा क्यों? अरे वीडियो ही लैग हो गई है। नहीं नहीं अंग्रेजी भी पढ़ा दो सर। ये देखो 5000 दिया है, अब किडनी भी ले जाएगा हमारी। ये चैट रुक रही है, देखना। इट्स मी कह रहा है अंग्रेजी भी पढ़ा दो बेटा, फिजिक्स ही नहीं पढ़ा पा रहे हम पूरी है, ये अंग्रेजी में कहां से समझा पाएंगे तुम्हें? हाँ लैग आया था क्या? ये चैट क्यों रुक जा रही है? ये तू किसको हाई भेज रहा है? तो उससे क्या होता है? तो गया ही नहीं तेरा हाई। हाँ बहुत सही। चलिए भाई, तो अब इसको सोच करके आपको अगली क्लास में आना है, ठीक है? इसको सोच करके आपको अगली क्लास में आना है भाई, ये चैट रुकनी नहीं चाहिए, ठीक है? अब हम लोग डायमेंशंस वाले की बात करेंगे। आज मैं फिर से आपको होमवर्क दूंगा, कल मैं फिर होमवर्क डिस्कस करूंगा। तो प्लीज आप सभी लोगों को क्या करना है, होमवर्क को थोड़ा सा सीरियसली लेना है। क्लियर? यस। आइए अब मैं आप लोगों की चोच रोक देता हूं, क्योंकि मुझे पता है कुछ बच्चे उन्हीं 2 सवालों पे रिपीट लिखते रहेंगे, दिमाग उनके अंदर कम है, नए ज्वाइन करे हैं, सारा का सारा एक ही दिन में पढ़ लेंगे। अब ध्यान से सुनिए, हम लोगों ने कुछ डायमेंशंस की बात करी हुई है बेटा, ठीक है? मैं यहां पर आप लोगों को पहले ब्लैंक दिखा रहा हूं, नहीं तो पीछे वाला पहले पढ़ाओ। ठीक है? सबसे पहले कोई भी डिस्टेंस हो हमारे पास, उसका डायमेंशन रहेगा l। सारी स्पीड या फिर वेलोसिटी, इसका डायमेंशन रहेगा lt-1। एक्सेलरेशन, सारी एक्सेलरेशंस का कहीं पर भी एक्सेलरेशन वर्ड मिल जाए lt-2। डायमेंशंस हम लोग लास्ट क्लास में कर रहे थे, तो lt-2 एक्सेलरेशंस का रहेगा। मैं बात बता देता हूं, जितने भी आपके डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, इनका डायमेंशन क्या होता है बेटा? l होता है। ऑल स्पीड्स, जितनी भी स्पीड्स होंगी, इनका डायमेंशन lt-1 आपको मिलेगा। जितनी भी एक्सेलरेशंस आपको मिलेंगी बेटा, सारी एक्सेलरेशंस का डायमेंशंस क्या होता है? lt-2 हमारे पास। फिर इसके बाद हमारे पास आया था मोमेंटम, याद करिए मोमेंटम, और इसी को हम लोग आगे चल के इंपल्स भी बोलेंगे, ठीक है? तो मोमेंटम और इंपल्स सेम चीज होती है, मास इंटू वेलोसिटी। फॉर्मूला है मास इंटू वेलोसिटी। तो इसका आया था बेटा mlt-1। आज मजा आएगा अगर आपने बेसिक चीजें भी पढ़ी हुई है। हम हर दिन क्या करेंगे, एक बारी में सारे डायमेंशन याद नहीं होंगे, तो मैं हर दिन आऊंगा 10-12 डायमेंशंस और याद करने के तरीके आपको बताऊंगा, उस पर आपको फोकस करना है, ठीक है? ये हो गया। फिर हमारे पास पावर की बात करें तो सर फोर्स की बात कर लेते हैं। सर फोर्स हम लोग निकालते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन से।
लिखना नहीं है, पिछली क्लास में बता चुका हूं बेटा। तो ये आता है MLT-2, डायरेक्टली याद कर लो क्योंकि बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला डायमेंशन है ये। सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे तो आपको फोर्स और वर्क के बारे में ज्यादा मिलेगा। तो फोर्स की डायमेंशन है MLT-2। याद रखना जितने भी आपके फोर्सेस है इसमें आपका अलग अलग से क्या नाम होता है, एक वेट होता है, इसका भी यही रहेगा, फ्रिक्शन हमारे पास होता है, इसका भी यही रहेगा। कहीं पर आपको ड्रैग मिल जाए, विस्कस ड्रैग, ड्रैग भी आपका फोर्स होता है। फिर आपको कहीं टेंशन मिल जाए आपका, ये भी हमारे पास क्या होता है, फोर्स होता है। और कहीं आपको थ्रस्ट मिल जाए, बस थोड़े से एक्स्ट्रा नाम याद कर लो, ये भी आपके फोर्स होते हैं। तो अगर इनकी कोई डायमेंशन पूछेगा तो आप क्या कहेंगे, MLT-2, सीधी सीधी बात। फिर है आपका वर्क, फिर है आपका वर्क। वर्क होता है बेटा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अभी के लिए आप सीधे ये बात करें तो फोर्स का है बेटा MLT-2 इंटू डिस्प्लेसमेंट L, तो ये आता है ML2T-2। आप सीधे इसको याद ही कर लीजिए, बार बार डिराइव करने की जरूरत नहीं है। वर्क की डायमेंशन ML2T-2 हमारे पास रहेगी। याद रखना ऑल एनर्जीज, जितनी भी आपके पास एनर्जीज है, भले काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, स्प्रिंग एनर्जी हो, कोई सी भी, थर्मल एनर्जी हो, वाइब्रेशनल एनर्जी हो, हीट एनर्जी, सारी एनर्जीज की ये रहेगी। फिर आपका टॉर्क एंड कपल। सर कपल है बेटा, ये देख क्या हुआ सर, ये तो तारीख पोता गया है उसके ऊपर, आपके मुंह पर भी पोता जाएगा जब आप पकड़े जाओगे। ठीक है, ये वो वाला कपल नहीं है जिसमें तेरा दिमाग चलता है बहुत तेज। ठीक है, गधे कहीं के, यहां पर ध्यान दे ले, वरना बाद में कभी भी कपलिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोगों ने यहीं तक बात करी थी। अब हमें एक्स्ट्रा चीजों के बारे में बात करनी है। एक है प्रेशर। ठीक है, मैं यहां पर लिख रहा हूं। ठीक है, प्रेशर, प्रेशर आपका होता है, ये भी 9वीं क्लास में आपने सीखा है, फोर्स अपॉन एरिया। एक बच्चा कहता सर आप अभी तक जितने भी हम लोगों ने फॉर्मूले पढ़े हैं सारे के सारे का लिस्ट दे दो। क्यों सर, डाउनलोड करके हम बेचेंगे, करोड़पति बन जाएंगे। अबे हट, जितने भी आते जाएंगे मैं बताता हुआ चलूंगा। अब प्रेशर हमारे पास आगे चल करके फ्लूइड्स में बहुत अच्छे से आएगा, सब समझाता भी चलूंगा। तू मेरे पर डिपेंडेंट मत हो। अगर तेरे को बहुत ज्यादा खुजली हो रही है कि नहीं सर हम सारा फॉर्मूला भूल गए हैं, आप पढ़ा के नहीं रहे हैं, मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा बाद में, जब ये चैप्टर्स आते जाएंगे तो सारी चीजें डिटेल में होंगी। अब ये तेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी, जितना मैं पढ़ा रहा हूं अभी उतने पर ध्यान दे, साइंटिस्ट मत बन। ठीक है, तो फोर्स का क्या होगा सर, MLT-2, डायरेक्टली याद कर ले, एरिया का L का स्क्वायर। जब ये ऊपर जाएगा, या आप एक L और एक L काटेंगे बेटा, तो यहां क्या बचेगा, एक L ऊपर ले जाओगे तो आ जाएगा ML -1T-2 प्रेशर। आज की जो नई डायमेंशन हमें सीखनी है दैट इज प्रेशर। ठीक है, दैट इज फोर्स अपॉन एरिया। अब ध्यान से सुनिएगा, जितने कहीं पर भी आपको स्ट्रेस वर्ड दिख जाए, स्ट्रेस, हाँ सर हमको बहुत हो रहा है, हाँ वैसे वाला ही समझना। ठीक है, आपकी जो छोटी सी खोपड़ी है उसके अंदर के स्ट्रेस की बात नहीं हो रही है, मटेरियल के अंदर स्ट्रेस होता है। मटेरियल के अंदर मतलब जैसे मान लो आप साइकिल चला रहे हो, आपका वजन हो गया 850 किलो। ठीक है, और आप साइकिल पे बैठोगे तो जो साइकिल की रिम होगी, सीट होगी, पिचक जाएगी भैया। वो मटेरियल कहेगा अरे भैया ये दादा कौन बैठा दिए हो रहे यार। हाँ, तो वो मटेरियल भी स्ट्रेस में आता है। हम मटेरियल के स्ट्रेस के बारे में बात कर रहे हैं, आपके खोपड़ी के अंदर के स्ट्रेस के बारे में बात नहीं कर रहे। तो कहीं पर भी आपको स्ट्रेस मिल जाए और कहीं पर भी आपको मॉड्यूलस मिल जाए, सर ये मॉड्यूलस होता क्या है, बस मिल जाए उसको प्रेशर की डायमेंशन के जैसे चिपका देना। जैसे समझना, ये आगे चल के आपके प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में आएगा। प्रेशर की डायमेंशन होती है बेटा ML-1T-2। याद रखने के लिए प्रेशर की बात करें और स्ट्रेस की बात करें, दोनों सेम है। यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और एनर्जी डेंसिटी अभी के लिए आप हटा दीजिए। आपका 14 फरवरी बना दिया यहां पर, यस। तो आज की कौन सी डायमेंशन याद करनी है, एक तो प्रेशर, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। उसके साथ आप और कितनों को याद कर सकते हो, सर कहीं पर स्ट्रेस आ जाए तो हमारी खोपड़ी के स्ट्रेस के बारे में बात नहीं हो रही, मटेरियल के स्ट्रेस की बात होती है, तो उसकी भी डायमेंशन प्रेशर के बराबर ही होती है। और कहीं पर भी मॉडुलस वर्ड मिल जाए, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस, सर होता क्या है, तुम कुछ नहीं जान पाओगे, सही बता रहा हूं, अभी कुछ नहीं जान पाओगे। मॉडुलस वर्ड कहीं पर भी मिल जाए, सीधे प्रेशर की डायमेंशन चिपका देना, काम बन जाएगा। बस हमें अपना अभी के लिए काम चलाना है। ठीक है, नेक्स्ट इज योर ग्रेडियंट टर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट इज योर ग्रेडियंट टर्म्स। दो चीजें सिखानी है, करंट वाली भी है ना हमारे पास, हाँ करंट की भी है कुछ। ठीक है, तो तीन चीजें मेरे को आज सिखानी है, उसी में ही काफी सारी डायमेंशंस आप लोग याद कर पाएंगे आराम से। अब जरा देखना, ग्रेडियंट आपको कहीं पर ऐसे मिल जाए, वेलोसिटी ग्रेडियंट की डायमेंशन बताओ, अब होता क्या है, भाड़ में जाए, अभी होता क्या है, टेम्परेचर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, एनर्जी ग्रेडियंट, फोर्स ग्रेडियंट, ये वर्ड आपको कहीं पर भी दिख जाए, देखो ऐसे डायमेंशन याद करनी पड़ेंगी। ग्रेडियंट, सर ये लिखना है नहीं बेटा, चाटना है गधे। ग्रेडियंट, 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 ग्रेडियंट,
कहीं पर भी ग्रेडियंट वर्ड मिल जाए ना बेटा, डिवाइड बाय लेंथ कर देना, सीधे लिखो डिवाइड बाय लेंथ। कहने का मतलब सारे बच्चे पहले एक बार लिखो, डिवाइड बाय लेंथ कर देना होता है कहीं पर भी ग्रेडियंट वर्ड आपको चिपक जाए तो। जैसे सर मैंने कहा वेलोसिटी ग्रेडियंट अगर आपको निकालना है, वेलोसिटी ग्रेडियंट इज वेलोसिटी डिवाइडेड बाय लेंथ, बस। हाँ और क्या, वेलोसिटी का क्या होता है सर, एल टी माइनस वन डिवाइड बाय एल, तो सर टी माइनस वन आ जाएगा। मैंने कहा खत्म, आ गया डायमेंशन। सर टेम्परेचर ग्रेडियंट एक बार निकाल के बता दो, टेम्परेचर फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, तो टेम्परेचर डिवाइडेड बाय लेंथ, हमारे पगले बच्चे टेम्परेचर को टी से डिनोट कर देंगे, अबे टाइम होता है टेम्परेचर के लिए, के से डिनोट करो डिवाइडेड बाय लेंथ, के एल की पावर माइनस वन, टेम्परेचर ग्रेडियंट आ गया, खत्म। सर प्रेशर ग्रेडियंट ये कैसे निकालेंगे, मैंने कहा इसमें क्या दिक्कत है, प्रेशर ग्रेडियंट इज नथिंग बट प्रेशर डिवाइडेड बाय लेंथ। अभी प्रेशर की डायमेंशन सिखाई है, हाँ, तो सर एम एल टी माइनस टू, एम एल की पावर माइनस वन, टी की पावर माइनस टू डिवाइडेड बाय लेंथ आएगा सर, तो ये आएगा एम एल माइनस टू टी माइनस टू, खत्म। कितना आसान है बे। पोटेंशियल ग्रेडियंट अभी रुक जा, अभी पोटेंशियल सिखाई दूंगा तेरे को। सर एनर्जी ग्रेडियंट कैसे निकालूंगा, मैंने कहा एनर्जी डिवाइडेड बाय लेंथ, कभी भी ग्रेडियंट वर्ड आए चुपचाप लेंथ से डिवाइड कर देना। सर एनर्जी का कैसे, वर्क के बराबर होता है एम एल टू टी माइनस टू डिवाइडेड बाय लेंथ, ठिशुम ठिशुम, तो एम एल टी माइनस टू सर ये आएगा एनर्जी ग्रेडियंट। मैंने कहा बहुत सही। सर फोर्स ग्रेडियंट बस ये बता दो यार, अरे कुछ नहीं है यार, फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ ही तो हमें करना है। फोर्स क्या होता है बेटा, सर एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाय लेंथ, हमारे पास एम एल टी माइनस टू, ये डायरेक्टली याद कर लिया, एल और एल चला गया, सर एम टी माइनस टू ये डायमेंशन आ गया, खत्म। सारे बच्चे प्लीज इसको लिखिए। अब कोई बच्चा बोले सर इसको रिपीट कर दो, इसमें कुछ है नहीं बेटा। फर्स्ट पार्ट जो आपका डायमेंशन का है, इसका सबसे बड़ा टारगेट ये है कि जिस बच्चे को सबसे ज्यादा डायमेंशंस याद है, समझना कुछ नहीं है यहां पर। अभी डायमेंशन याद होंगी तब मैं आपको बताऊंगा कि समझने वाली बात क्या थी। जिसको जितनी ज्यादा डायमेंशंस याद, उसका काम उतना ही आसान हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है कैफ बेटा, इसमें कोई डाउट नहीं है, चुपचाप लिख इसको, ठीक है। जहां पर होगा वहां पर मैंने दो दो बार रिपीट कर दिया। सारे बच्चे जरा ध्यान से सुनिए, जो बच्चे बीच में नए ज्वाइन कर रहे हैं प्लीज मेरे से आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, स्टार्टिंग से देखिए। ये कोई जूलियस सीजर की कहानी नहीं है, या कोई एक ऐसा चुटकुला नहीं है कि बीच में से ही सुनोगे तो मजा आ जाएगा, ठीक है। ये कहानी लंबी चलने वाली है, स्टार्टिंग से पढ़िए तभी जाकर के सिलेक्शन होगा, अदरवाइज सिलेक्शन नहीं होगा। मजा आएगा खूब, आपको लगेगा भाई यार क्या बहुत सही है, टीचर तो सही है यार, हंसाता भी है, हाँ बस फिर दुनिया तेरे पे हंसेगी, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग से पढ़ेगा देखना उनका सिलेक्शन कितना आसानी से होता है। मैंने आज आपको क्या बताया कि प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशन सीधे याद कर लो, एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर करोगे, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। मैंने कहा प्रेशर का, स्ट्रेस का और मॉड्यूलस वाले कोई भी नाम आ जाए, सबकी डायमेंशन सेम। कोई बोले स्ट्रेस की डायमेंशन प्रेशर वाली, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस, मॉडुलस और कई मॉडुलस दिखे प्रेशर। फिर इसके बाद मैंने कहा कहीं पर भी ग्रेडियंट, पोटेंशियल पर आ रहा हूं, कहीं पर भी वर्ड मिल जाए ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट मतलब डिवाइडेड बाय लेंथ। कैसे करोगे, वेलोसिटी ग्रेडियंट वेलोसिटी बाय लेंथ, टेम्परेचर ग्रेडियंट टेम्परेचर बाय लेंथ, प्रेशर ग्रेडियंट प्रेशर बाय लेंथ, पोटेंशियल ग्रेडियंट आ रहे अभी, एनर्जी ग्रेडियंट एनर्जी बाय लेंथ, फोर्स ग्रेडियंट फोर्स बाय लेंथ। क्लियर है क्या? हाँ सर एनर्जी ग्रेडियंट और फोर्स की डायमेंशन इज इक्वल, हाँ हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, यस कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे तो वर्क इन सबकी डायमेंशन सेम ही तो है, इन सबकी डायमेंशन सेम ही तो है, तो हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। यस स्टार्ट करें अगला। तो आज हम लोगों ने कौन कौन पढ़ लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब आते हैं करंट चैप्टर पर। सर डाउट देख लो, आई रिक्वेस्ट यू, नो यहां कोई डाउट होता ही नहीं है, ये तेरे को सीधे याद करनी है, सीधी सीधी बात। अभी जब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ाऊंगा तू देखियो मैं कितनी बार डाउट लूंगा, क्योंकि वहां दिमाग लगेगा, ठीक है। आइए 10वीं क्लास, पहले मैं करंट वाले चैप्टर ले रहा हूं। 10वीं क्लास में आप लोगों ने एक टर्म सुने होंगे, पहला टर्म आप लोगों ने सुना होगा, हमारे पास करंट। करंट की डायमेंशन कोई बता दे तो यार फंडामेंटल है ये तो करंट की डायमेंशन सर आई ही होती है, आई और ए आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों ये सेम ही है, ये फंडामेंटल है बेटा। अब कोई बोले चार्ज की डायमेंशन बता दो, क्या बोले चार्ज की डायमेंशन बता दो, तो फॉर्मूला है आई इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। 10वीं क्लास का सबसे पहला सबसे बेसिक फॉर्मूला आप लोगों ने यही पढ़ा है। तो चार्ज की वैल्यू आई इंटू टी लिख सकते हैं, तो आई के लिए आप ए इंटू टी, ये आ गया खत्म, चार्ज की डायमेंशन आ गई हमारे पास। क्लियर? वोल्टेज, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल। क्या कहते हैं बेटा, पोटेंशियल। ये भी आपके 10वीं क्लास में फॉर्मूला था, वर्क अपॉन चार्ज। जब आप लोग टॉपर हुआ करते थे, याद करिए आप लोगों ने V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू का कुछ फॉर्मूला पढ़ाया गया था, एनसीईआरटी में दे रखा है, ये तो मुझे भी पता है, ऑल्दो मैं 10वीं नहीं पढ़ाता, लेकिन ये डेफिनेटली है,
ठीक है, वोल्टेज और पोटेंशियल एक ही बात होती है, तो क्या तेरे को वर्क की बात आ जाए तो तू वर्क नहीं निकाल सकता? ml2t माइनस टू डिवाइडेड बाय चार्ज की अभी हम लोगों ने निकाली 80, तो जरा देखना ये कितना आएगा बेटा, ml2 ये ऊपर जाएगा तो t की पावर -3 हो जाएगा। कुछ बच्चे कहते हैं सर ये नहीं हो पाता मेरे से, तू अपने स्टेप्स बढ़ा ले भाई। इधर ये समझ, हमारे पास ml2 t की पावर -2 ये क्या हो जाएगा, a की पावर -1 और ये ऊपर जाएगा t की पावर -1। जब बेस सेम होते हैं पावर ऐड हो जाती है चचा, तो t की पावर -2 और t की पावर -1 t की पावर -3, तो ये कितना बनेगा बेटा, ml2 t की पावर -3 a की पावर -1। खत्म। नेक्स्ट आप लोगों ने एक नाम सुना होगा बेटा, रेजिस्टेंस। याद करिए, याद करिए, रेजिस्टेंस आप लोगों ने एक नाम सुना होगा कि कभी भी वायर में से करंट जाता है तो कितना रुकावट फील करता है करंट, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। इसको इसकी डायमेंशन कोई बोले यार ओम्स लॉ याद है, V = IR। हाँ, तो पोटेंशियल तेरे को पता है, I तेरे को पता है, तो R निकाल सकता है V/I से। हाँ, तो V की अभी डायमेंशन निकालिए बेटा, ml2 t की पावर -3 a की पावर -1 डिवाइडेड बाय करंट की वैल्यू a रख ली, ऊपर जाएगा तो ये हो गया बेटा ml2 t की पावर -3 a की पावर -2। खत्म। ये रेजिस्टेंस का निकाल लिया। कितना ही कठिन है भाई, इतनी तो तूने कहीं ना कहीं 10वीं क्लास में खुद से सीखी हुई है, 10वीं क्लास में खुद से सीखी हुई है। कुछ 12th क्लास की भी याद कर ले, क्योंकि मेरे को पता है तू क्या करेगा, तू उठाएगा मॉड्यूल, तू उठाएगा अपने दोस्तों के असाइनमेंट्स एंड यू विल ट्राई टू सॉल्व इट। हो सकता है उसमें कुछ ड्रॉपर्स के लिए भी असाइनमेंट बनाए गए हों, तो कुछ डायमेंशंस 12th क्लास की भी आ सकती है। तो जरा यहां पे समझना, 12th क्लास में एक टर्म होता है हमारे, 4 डायमेंशन 12th क्लास से आपको पढ़नी है। एक है कैपेसिटेंस, एक है कैपेसिटेंस, एक है इंडक्टेंस। मेरे को पता है तेरे अंदर क्या डाउट आएगा, सर इतना कैसे रटूंगा? अरे बायो में तो कितने वर्ड याद कर रहा है, मैं तो कह रहा हूं भाई 3 ये सारी चीजें तूने पढ़ी हुई हैं, 4 चीज मेरे लिए पढ़ ले यार, इतना तो तू पढ़ ही सकता है ना, डॉक्टर बनने जा रहा है, इतना पढ़ ले। अब तेरे को अगर ये डाउट है कि सर ये होता क्या है, तो बेटा होने वाली जो चीजें हैं ये सारी की सारी 12वीं क्लास में पढ़ाई जाएंगी, है ना। 10वीं क्लास में क्या तेरे को ये ग्रेडियंट ग्रेडियंट कुछ बताया था? नहीं, क्योंकि वहां सिलेबस में नहीं था। अभी 11th क्लास के सिलेबस में नहीं है, तो मैं ये क्या होता है ये समझा नहीं पाऊंगा। तो सर पढ़ा क्यों रहे हो, सिलेबस में नहीं है? भैया हम लोग जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं दैट इज कंपटीशन आल्सो ना, नीट, उसमें कंबाइन मिक्स क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आपको ये पता होनी चाहिए डायमेंशंस, राइट। अब सर ये कैसे निकालूंगा कैपेसिटेंस के लिए? मैंने कहा एक फॉर्मूला बता रहा हूं, आरसी इज इक्वल टू टाइम, सी होता है कैपेसिटेंस। कितना आसान है, रेजिस्टेंस का तूने अभी निकाला, कैपेसिटेंस के साथ मल्टीप्लाई करके टाइम आता है। इससे क्या दिक्कत है भाई, कैपेसिटेंस इज नथिंग बट टाइम डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, हो तो गया। T डिवाइडेड बाय ml2 हमारे पास t की पावर -3 a की पावर -2, मलबे को ऊपर ले जा बेटा, तो m की पावर क्या हो जाएगा, m की पावर -1, l की पावर हमारे पास 2 हो जाएगी -2, जब ऊपर जाते पावर वो हो जाती है ना, सर ऊपर जाएगी t की पावर 3 हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर ऐड हो गई t की पावर 4 और ऊपर जाएगा a का स्क्वायर। बेसिक मैथ्स एक्सपोनेंट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, राइट। तो एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, तो कौन सी मौत आ गई भाई, आरसी, गाड़ी की आरसी होती है ना, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वैसे याद कर ले। कैपेसिटेंस आएगा तो आरसी इज इक्वल टू टाइम, रेजिस्टेंस हमें निकालना आता ही है, तो कैपेसिटेंस निकालने के लिए बस उतना ही सॉल्व करना है, ठीक है। सर इंडक्टेंस का बता दो बस, इंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एल से, ठीक है। सर इसका कैसे निकालेंगे, एक फॉर्मूला है L/R इक्वल टू टाइम, एक आरसी इक्वल टू टाइम, एक L/R इक्वल टू टाइम। तो इंडक्टेंस अगर आपको निकालना है तो टाइम इंटू रेजिस्टेंस करना है, बस हो गया। हर दिन थोड़ी थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीजें पढ़ोगे आराम से हो जाएगा। सर इसको टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ml2 हमारे पास t की पावर -2 और a की पावर -2। आज के लिए इतना काफी, आज के लिए इतना काफी। तो आज हम लोगों ने कितनी डायमेंशंस एक्स्ट्रा याद करी है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट कोई बोले सर ये तो आपने बताया नहीं, ये ले भैया, दिस इज पोटेंशियल डिवाइडेड बाय लेंथ। 10वीं क्लास में आपको पोटेंशियल लिखना सिखाया था, वर्क डन। पोटेंशियल कहां गया हमारे पास, पोटेंशियल इज वर्क बाय चार्ज, ml2 t -3 a -1, हमारे पास ml2 t -3 a -1 डिवाइडेड बाय लेंथ करना है, तो एक एल कट जाएगा, mlt -3 a -1, ये आ गया हमारे पास। तो कितने हो गए थे, 6 हमारे पास, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, अप्रोक्सीमेटली 80 तक हम लोग पहुंच गए विद इन 2 क्लासेस। क्लियर है क्या? सारे बच्चे आराम से लिखिए।
मैं इसको आपको क्लास खत्म होने के बाद रिवाइज जरूर कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये डायमेंशंस वाला पार्ट सबसे बड़ा पेन पॉइंट है। देखो अब क्या है ना, आप अपने दोस्तों के नोट्स खोलोगे, उसमें वही 4-5 बेसिक डायमेंशंस लिखी होंगी, ठीक है। अब उसी के अराउंड सवाल चलेंगे। मैं कहता हूं ये कुछ डायमेंशन एक्स्ट्रा याद कर लो, क्योंकि अगर आप अच्छे सवाल लगाओगे उसमें आ जाएगा। क्लियर है क्या? हाँ या ना? जब मैं समराइज कराऊंगा ना, तुम देखना यार 7-8 पॉइंट के अंदर सारी चीजें हो जाएंगी। ये आज हम लोगों ने बात करी ली प्रेशर, ठीक है, हमारे पास करंट फंडामेंटल, ठीक है, चार्ज के लिए आई इंटू टी कर लेंगे, ठीक है, हमारे पास वोल्टेज के लिए वर्क डन अपॉन चार्ज कर लेंगे, V इक्वल टू आई आर करके रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, RC इज इक्वल टू टाइम करके कैपेसिटेंस निकाल लेंगे, L बाय आर इक्वल टू टाइम करके इंडक्टेंस निकाल लेंगे। बस इतना ही तो एक्स्ट्रा चीज है। ग्रेडियंट वालों में सबको लेंथ से डिवाइड करना है। सर कैपेसिटेंस में कैलकुलेशन कुछ गड़बड़ है, जरा देख लेते हैं। हमारे पास RC इक्वल टू टाइम, तो टाइम डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, ये ऊपर जाएगा m की पावर -1, L की पावर -2, T की पावर 4, A की पावर 2। बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है। यस, हाँ, तो बस इतना आज के लिए एक्स्ट्रा डोज इतना। अब इसके बाद मजेदार। क्लियर? हाँ, वीर कुमार कह रहे हैं कि सर डाउट देखो तो देख लेते हैं। सर इंडक्टेंस का फिर से समझा दीजिए। एल, इंडक्टेंस को एल से डिनोट करते हैं बेटा, एल बाय आर। इंडक्टेंस बाय रेजिस्टेंस एक्चुअली में टाइम की डायमेंशन रखता है, ठीक है। तो इंडक्टेंस का निकालना है तो रेजिस्टेंस इंटू टाइम कर ले, रेजिस्टेंस की डायमेंशन निकालिए, टाइम से मल्टीप्लाई कर ले, आ जाएगा बेटा, बस, ठीक है। हाँ सर, आप पहले केमिस्ट्री भी पढ़ाते थे क्या? मैंने देखा है आपको। ये कौन है? लाल में पीला डाल के नीला निकाल देना और फिर कहना है हम फिजिक्स में ही खुश हैं, ठीक है। अननोन टू वीडियो कॉल ब्लॉक हो जाओ, ठीक है। हाँ सर, एल से हम लेंथ डिनोट करते हैं, सो हाउ इंडक्टेंस। बेटा ओहो भाई राम, अब ऐसी चीज तो मैं क्या ही बताऊं, ठीक है। ए फॉर एप्पल होता है, ए फॉर एरोप्लेन भी होता है। अब तू कहे कि यार एरोप्लेन को ए से नहीं लिख सकते क्योंकि ए फॉर एप्पल होता है। अब ये कैसी बात है यार, है? कैसा डॉक्टर बनेगा रे? हाँ सर, पोटेंशियल तो एनर्जी भी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होगी, पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। सर एक बार इंडक्टेंस रिपीट कर दीजिए बेटा, आर बाय एल, वो सॉरी एल बाय आर एक्चुअली में टी होता है, तो इंडक्टेंस निकालने के लिए रेजिस्टेंस इंटू टाइम कर दो बेटा। तो रेजिस्टेंस की डायमेंशन उसको टी से मल्टीप्लाई करोगे, इंडक्टेंस आ जाएगा। ये एल जो है, दिस इज नॉट लेंथ, दिस इज इंडक्टेंस बेटा, ठीक है। हाँ सर, न्यूज में आया है 2026 से नीट का सिलेबस में पीसीबी प्लस हिस्ट्री भी है। हाँ बेटा, ज्योग्राफी भी पढ़िएगा, ठीक है। हट, हाँ, अगर मान ले हिस्ट्री आ भी जाएगा, ठीक है, मैं बात को काट नहीं रहा हूं, अगर आ भी जाएगा तो सबके लिए आएगा ना, तेरे को क्या लोड है? अभी जो पढ़ा रहे भाई साहब वो पढ़ ले, ठीक है। हाँ सर, ये सारा याद करना होगा। नहीं बेटा, भूलने के लिए बताया गया था। हाँ, ये कॉपी पे लिखेगा, पन्ना में आग लगा दीजिएगा, बस इसके लिए बताया गया। हट, इसीलिए नहीं खोलता यार, ये मत खुलवाया करो हमसे सारे बच्चे। अब जरा कॉमन सेंस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये लास्ट क्लास में आपने बताया था, जब भी आप थीटा की डायमेंशंस, कोई बोले एंगल की डायमेंशंस बता दो, एंगल की डायमेंशन, तो आपको याद आना चाहिए हमारे पास जो थीटा होता है, ये तो आर्क लेंथ, ये कल की क्लास में, लास्ट क्लास में बात भी करा था, आर्क लेंथ बाय रेडियस है। तो भाई आर्क लेंथ भी लेंथ में नापोगे, रेडियस भी लेंथ में नापोगे, सर इसका कोई डायमेंशन नहीं आता, बट हैज अ यूनिट, इसकी यूनिट होती है, बट हैज यूनिट रेडियंस। आज की क्लास में मजा आएगा, अभी ध्यान सुनना, देखते कितने बच्चों में कॉमन सेंस है। क्लियर? याद करिए, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, जैसे साइन ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा, टेन ऑफ थीटा, कॉट ऑफ थीटा, सीकेंट ऑफ थीटा, कोसीकेंट ऑफ थीटा। प्लीज इसको लिखिएगा, बहुत मजे। इसके बाद सीधे क्वेश्चन है बेटा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एंड देन क्वेश्चंस। जरा ध्यान सुनना यार, साइन थीटा एक्चुअली में परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, ये भी लेंथ बाय लेंथ का एक रेशियो ही तो है। तो एक्चुअली में साइन थीटा, कोई बोले साइन थीटा की डायमेंशन क्या होती है, तो सर ये डायमेंशनलेस है, क्योंकि ये ट्राइंगल के साइड्स का रेशियो है, तो इट विल बी डायमेंशनलेस। कॉस थीटा भी तो वही है, कॉस थीटा इज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये भी सर डायमेंशनलेस होएगा, कॉस थीटा भी। मैंने कहा हाँ। टेन थीटा भी परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो टेन थीटा की भी कोई डायमेंशन नहीं होगी। कॉट थीटा की भी कोई डायमेंशन, सर डब्बा क्यों बना रहे हो? क्योंकि बनाया जाता है, स्टैंडर्ड है। कोसिकेंट थीटा की भी कोई डायमेंशन हमारे पास नहीं होगी, और सीकेंट थीटा की भी कोई डायमेंशन हमारे पास नहीं होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, अभी अच्छे लेवल के सवाल में आप देखना अटकना स्टार्ट करेंगे। याद मेरे स्टेटमेंट को रखना, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर डायमेंशनलेस, इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती। अब कोई बच्चा पूछे क्यों नहीं होती, क्योंकि बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करें, भले साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेकेंट थीटा या फिर सीकेंट थीटा, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स के रेशियो है।
परपेंडिकुलर जो भी है लेंथ है, हाइपोटेन्यूज भी लेंथ है, तो ये कट जाएगा बेटा, कोई डायमेंशन नहीं आएगी। कॉस थीटा की भी कोई डायमेंशन नहीं, tan की भी, सभी की कोई डायमेंशन नहीं होती। और इनके अंदर जो साइन ऑफ किसका लिया जाता है, एंगल का लिया जाता है, ये खुद थीटा भी डायमेंशनलेस है। ये जो आपके यहां पर थीटा है, ये थीटा भी आपका डायमेंशनलेस है। सारे बच्चे इसको लिख लीजिए। फिर अब क्वेश्चन देखो, फिजिक्स ना ऐसी नहीं है कि आप यहीं से सारी चीजें सीख जाएंगे कि एक्चुअली में काम क्या आने वाली, वो क्वेश्चन ही सिखाएंगे, बस इतना लिख लीजिए और थम्स अप करिए। क्या सिखाया है स्लाइड पर, एंगल इज ऑलवेज डायमेंशनलेस, लेकिन यूनिट होती है। और जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट, कोसिकेंट, सीकेंट, ये सारे के सारे डायमेंशनलेस होते हैं। क्यों? क्योंकि ये ट्राइंगल के साइड्स के रेशियो है, इनका कोई भी डायमेंशन नहीं होगा। राइट, अब आज की क्लास का मेजर खेल आने वाला है, स्टार्ट करें। सर ये भी लर्न नहीं करना बेटा, ये तो आपको पता है ना यार, 10वीं क्लास में आपको बताया साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अगर मैं आपसे पूछूं यार साइन थीटा की डायमेंशन क्या होगी, सर ये तो साइड का रेशियो है, डायमेंशनलेस होगा, खत्म, इतनी सी बात। साइन के अंदर क्या है, थीटा, एंगल, सर वो भी आर्क लेंथ बाय रेडियस, वो भी डायमेंशनलेस, तो ये भी डायमेंशनलेस और पूरा का पूरा भी डायमेंशनलेस होता है। राइट, अच्छा, यहां से अब सवाल स्टार्ट होंगे, लिख लिया? यहां से सर साइड प्लीज, मैं हो जाता हूं, ये लिख लीजिए एक बार। अब देखो थ्योरी कुछ भी नहीं है, तुम बोलोगे सर आपने थ्योरी तो लिखवाई नहीं, क्योंकि थ्योरी है ही नहीं, मैं क्या लिखवा दूं, फिजिक्स ऐसी है, बिना थ्योरी के सवाल आ जाएंगे। अब देखना कैसे, क्योंकि कॉमन सेंस। जैसे मान लो तुम हो, ये 2-3 बाल बचे हैं, डॉक्टर बनने वाले हो तुम, ठीक है, तुम्हारी हाइट है 1.2 मीटर्स, ध्यान सुनना, मैंने तुम्हारी हाइट निकाली 1.2 मीटर्स, और तुम्हारा मास निकाला, तुम खा खा के ठूस ठूस के 80 केजी के हो गए। तो मैंने बोला भाई तुम्हारा हाइट प्लस मास कितना आएगा, वैल्यू कितनी होगी, सारे बच्चे मुझे बताइए। चलिए भाई, हाँ श्योर है बेटा, उससे पहले कोई भी डाउट नहीं बनता है, सच बताऊं डाउट यहां से बन सकते हैं, ठीक है। आइए, मान लीजिए आप डॉक्टर बन गए, सर पे 5 बाल बचे हैं, हाइट आपकी 1.2 मीटर, और मेस में खाना ठूस ठूस के 80 केजी के हो गए। मैंने पूछा हाइट प्लस मास की वैल्यू कितनी होगी, ये बवाल है। अब तुम कहोगे कि सर मेरे को फिजिक्स टफ लगती है, क्योंकि ये दिमाग डिमांड कर रही है। अबे गधे इंसान, ये जो मास है ये केजी में है और ये तेरा मीटर में है, तूने जोड़ दिया। अबे गधे इंसान, यू कैनॉट ऐड टू डिफरेंट, अबे यार यू कैनॉट, अरे भाई यू कैनॉट ऐड टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, गधे इंसान। अब तुम बोलो कि सर हमें फिजिक्स लगेगी टफ, भैया लगेगी, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। यू कैनॉट ऐड टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, भाई तू लेंथ में लेंथ को ही जोड़ सकता है, एरिया में एरिया को ही जोड़ सकता है, टाइम में टाइम को ही जोड़ सकता है। तूने कहीं पर देखा है 10 मीटर में 5 केल्विन को जोड़ दूं 5 डिग्री सेंटीग्रेड? पागल इंसान, ये लेंथ है, ये टेम्परेचर है, दोनों को जोड़ देगा तू? ये मैथ्स नहीं पढ़ा रहा हूं, अब मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूं। मैंने क्या कहा था, यहां से अब बवाल आना स्टार्ट होगा, गधे इंसान। डॉक्टर बनाएंगे, डॉक्टर डॉक्टर बनेंगे, पहले तुम मरीज बन चुके हो। डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी जोड़ दी तुमने। मम्मी ने कहा 5 केजी चावल ले आओ और 2 लीटर दूध ले आओ, तो मम्मी हम 7 ले आए। क्या 7 ले आए? लीटर बोलोगे, केजी बोलोगे, क्या बोलोगे? 7 ले आए हैं यार, 7 ले आए, हमको मत बोलिए गधे, ए गधे, दिमाग है कि नहीं? डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को जोड़ दिए तुम, वाह, इसको तुम जोड़ ही नहीं सकते, कोई कुछ भी नहीं रिपोर्ट कर सकता। ये है ना कॉमन सेंस। उससे पहले तो मैं याद करने के लिए बोल रहा था, उसमें कॉमन सेंस नहीं, उसको याद ही करना पड़ेगा। अब लगा दिमाग, यहां डाउट बना। अब एग्जांपल नंबर 2, मान ले मेरे पास एक मान ले कि मेरे पास 5 केजी का एक राइस है, राइस का पैकेट है, ठीक है, और मैंने इसके साथ 5 लीटर पानी, ठीक है, या 10 लीटर पानी ऐड कर दिया। तो अब मेरे को बता कि इनका क्या होगा। ये कह रहा हाउ जरा बता ना, 5 केजी और 10 लीटर को ऐड करोगे तो कितना आएगा? बताओ बताओ बताओ। सर वी आर फ्यूचर डॉक्टर, यस, एंड प्रेजेंटली पेशेंट्स, दैट आई नो, मेंटल पेशेंट्स। बिल्कुल सही, आप इसको कर नहीं सकते, क्योंकि सर ये फिजिकल क्वांटिटी केजी, ये मास है, और ये फिजिकल क्वांटिटी वॉल्यूम है। सर इन दोनों को हम लोग जोड़ नहीं सकते। वेरी गुड, अब तुम्हें एक झटका कम से कम महसूस हुआ। एग्जाम्पल नंबर 3, हमारे पास 1 किलोमीटर में से 5 मिलीमीटर, सारे बच्चे जरा बताना कितना आएगा? कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ये बताओ। वी कैनॉट ऐड दीज टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज बेटा। सारे बच्चे बताना 1 किलोमीटर में से 5 मिलीमीटर में ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है, ये करा जा सकता है या नहीं करा जा सकता? सारे बच्चे, सारे बच्चे,
अब बच्चे कहेंगे ये नहीं हो सकता है, इसीलिए तो तुम्हें पढ़ाना टफ है, क्योंकि तुम कॉमन सेंस है। कुछ बच्चे कहते हैं सर यहां पर किलोमीटर है, यहां मिलीमीटर है, नहीं हो पाएगा। अबे गधे इंसान, ओए क्या कर रहा है, क्या कर रहा है भाई, ये भी लेंथ है, लेंथ में से तू लेंथ को घटा सकता है भाई। 1 सेंटीमीटर में से हमारे पास 1 mm तू नहीं घटा सकता, घटा सकते हैं। 1 सेंटीमीटर को 10 mm लिख लिया, -1 mm, तो भैया 9 mm हमारे पास आंसर आ जाएगा। हाँ कन्वर्ट करना पड़ेगा, बट ये पॉसिबल है। ध्यान सुन प्लीज, यूनिट से मत सोचना। कुछ हमारे साइंटिस्ट उत्पन्न हो जाते हैं, वो सोचते हैं अच्छा थोड़ा सा सिली मिस्टेक हुआ था सर, हमने ध्यान नहीं दिया यहां केजी है यहां मीटर है, नहीं हो पाएगा। मैंने कहा वेरी गुड सर, हमने ध्यान नहीं दिया यहां केजी है यहां लीटर है, नहीं हो पाएगा। यहां किलोमीटर है यहां मिलीमीटर है, ये भी नहीं हो। अबे भैया वो लेंथ की अलग अलग यूनिट है हमारे पास, लेंथ में से तू लेंथ को घटा सकता है, लेंथ में ही तू लेंथ को जोड़ सकता है। यस हाँ, आंसर निकालने की जरूरत नहीं है, पॉसिबल है या नहीं है, ये कॉमन सेंस की बात थी। वेरी गुड। तो हमारी लर्निंग क्या हुई है, जरा ध्यान सुनना। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमारे को क्या समझाता है, ध्यान सुनना। वी एड सब्ट्रैक्ट इक्वेट ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू फॉर सेम फिजिकल क्वांटिटीज। प्लीज इसको लिखिए, सेम फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में ही आप इन चीजों को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर मैं अगर आपको बोलूं 10 मीटर में आप 2 मीटर जोड़ सकते हैं, ठीक है, 10 मीटर में आप 5 किलोमीटर भी जोड़ सकते हैं। कोई बोले सर यूनिट अलग है, अरे भैया लेंथ ही है दोनों हमारे पास। मान लीजिए 5 केल्विन में 5 मीटर स्क्वायर जोड़ने की अगर मैं बात बोलूं, ये नहीं हो सकता। ये एक टेम्परेचर है, एक टेम्परेचर है और एक एरिया है, आप ऐसा नहीं कर सकते। फिजिकल क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, ध्यान सुनिए, फिजिकल क्वांटिटीज सेम होनी चाहिए। आप 7 एम्पेयर में से 2 एम्पेयर को घटा सकते हैं, क्लियर, क्योंकि ये भी करंट है ये भी करंट है, हम लोग ये कर सकते हैं। आप 7 मान लीजिए मीटर स्क्वायर को 7 मीटर स्क्वायर से इक्वेट कर सकते हैं, इक्वल भी सेम फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में होता है। हमारे पास 10 न्यूटन इज ग्रेटर देन 5 न्यूटन कर सकते हैं, यहां सेम फिजिकल क्वांटिटीज होनी चाहिए। आप कह सकते हैं कि हमारे लिए 50 वॉट्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, या फिर इक्वल टू तो अभी यहां पे नहीं लगाएंगे, इज लेस देन हमारे पास 200 वॉट्स। दोनों टाइप, दोनों जगह सेम फिजिकल क्वांटिटीज होनी चाहिए। कॉमन सेंस आप लोगों के अंदर आ गया इतना भाई, इसी बस यही थ्योरी है। सर ये क्या थ्योरी है, यही थ्योरी है। अब इसके ऊपर मैं तुम्हें पीटना स्टार्ट करूंगा, ध्यान से सुनना, बेसिक भाषा में समझाऊं। सेम फिजिकल क्वांटिटीज को ही आप ऐड सब्ट्रैक्ट स्लैश इक्वेट कर सकते हैं। बहुत बेसिक सी बात है, ये कॉमन सेंस है यार। अब कोई बच्चा बोले इसमें थ्योरी क्या है, इसमें कोई थ्योरी नहीं है, ये कॉमन सेंस है। क्लियर हुई बात? यस। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहती क्या है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमारे पास बहुत सिंपल सी बात बोलती है। सर ये लिखना है, बिल्कुल लिखेंगे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहती है कि फॉर सेम फिजिकल क्वांटिटीज यू कैन रिलेट दिस, L प्लस L आपका L आएगा, L माइनस L आपका L आएगा, और L इक्वल टू L आएगा। सारे बच्चे इसको लिख लीजिए, मुझे पता है अब रोना स्टार्ट होगा, लिखिए इसको। सारे बच्चे प्लीज इसको ले भाई। देखो आज जिसके अंदर हल्का सा 0.1% भी कॉमन सेंस होगा, उसको आज की क्लास इतनी मजेदार लगेगी, वो कहेगा सर क्या आखिरी तक आते हैं तो सर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया। और जो एक्चुअली में सोचना नहीं चाहता, बहुत बेसिक सी बात बोली है मैंने तुम्हें कोई थ्योरेटिकल बहुत गंदा फॉर्मुला नहीं दिया। मैंने कहा भाई जब मैं दो चीजों को जोड़ रहा हूं तो दोनों चीजें सेम फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए, यूनिट वाइज नहीं कह रहा हूं, सेम फिजिकल क्वांटिटीज होनी चाहिए। अगर मैं किसी को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो सेम फिजिकल क्वांटिटीज होनी चाहिए, अगर इक्वेट कर रहा हूं तो सेम फिजिकल। वर्क को वर्क से इक्वेट कर सकते हो, पावर को पावर से, प्रेशर को प्रेशर से, एरिया को एरिया से, डेंसिटी को डेंसिटी से, आप ये कर सकते हो। क्लियर है क्या? यस। हाँ, अब मुझे पता है कुछ बच्चों को डाउट आएगा, सर L प्लस L तो 2L होता है। वैसे मैथ्स में हालत टाइट है, दिन भर पौ कर रहे हैं, लेकिन यहां मैथ्स लगा देंगे, जहां नहीं लगानी है वहीं पर मैथ्स लगा करके बैठे हैं। सर L प्लस L तो 2L होता है, ये क्या पढ़ा रहे आप? और L माइनस L तो 0 होता है। देखो आ गया, हिमांशु यादव आ गया, अर्चना भी आई है उनके पीछे टुकुर टुकुर करते हुए। लिख लो भैया। और मैं अब आप लोगों से सवाल पूछता हूं, क्योंकि जब तक मैं आप लोगों को लपड़ियाऊंगा नहीं तब तक आपका दिमाग खुलेगा नहीं। सर L प्लस L, शालू
हाँ, प्रजापति कह रही हैं L प्लस L तो 2L होगा। अच्छा एक बात बताओ, किसका ट्वाइस हुआ बताना, बताओ। ये लेंथ है, ये लेंथ है, ये भी लेंथ है। मैं वैल्यू की तो बात ही नहीं कर रहा चचा चची। ओ। ये लेंथ है, ये लेंथ है, ये लेंथ है। मैं ये कह रहा हूं कि लेंथ को लेंथ में ही जोड़ सकते हो, रिजल्ट लेंथ ही आएगा। समझ आई बात? मैं मैग्नीट्यूड या वैल्यू की यहां पर बात नहीं कर रहा। सर 10 मीटर में से 2 मीटर जाएगा तो कितना बचेगा, 8 मीटर। तो मैंने क्या बोला है बेटा, मैंने बोला वैल्यू की मैं बात नहीं कर रहा, लेंथ में से ही लेंथ घटाओगे तो लेंथ मिलेगा। अब कुछ साइंटिस्ट लोग आ जाएंगे, सर 10 मीटर माइनस 10 मीटर कर दूं तो मैंने कहा 0 kg आ जाएगा। सर क्या बात कर रहे हो यार, 5,000 रुपए दिए, ये थोड़ा ना कि कुछ भी पढ़ा दोगे। तेरे को भी समझ आया ना, ये 10 मीटर में से 10 मीटर घटाऊंगा तो सर 0 तो आ ही जाएगा, तो 0 kg आएगा, 0 केल्विन आएगा, 0 मीटर स्क्वायर आएगा। गधे इंसान, ये मीटर ही तो आएगा। तो मैंने क्या लिखा, लेंथ में से लेंथ घटाओगे तो लेंथ ही आएगा, भले वैल्यू 0 हो। हाँ समझ आई बात? जो लोग 2 सर 12 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैं वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं। लेंथ में लेंथ को ही जोड़ा जा सकता है। अब तुम ऐसे कहो कि सर 10 मीटर प्लस 2 मीटर स्क्वायर कर दो, मैं तुम्हारे सर के सारे बाल नोच करके बेटा घास के जैसे जमीन में उगा दूंगा, वो तब भी क्या पता उग जाए तो बेटर हो जाए। ये कभी नहीं हो सकता। सर 10 मीटर में 2 मीटर जोड़ो तो मैंने कहा कितना आएगा, सर 12। छोड़ मत देना, तुम्हारा दोस्त ये लगा देगा, तुम गधे कहलाओगे। 10 मीटर में 2 मीटर जोड़ा, एरिया निकाल दिया इस गधे ने, केल्विन लगा करके चला जाएगा। लेंथ में लेंथ जोड़ा और टेम्परेचर निकाल करके चला गया। गधे वाली हरकत मत करना। क्लियर हुई? बेइज्जती तो तुम्हारी करनी ही पड़ेगी। अभी थोड़ी बहुत इज्जत जो तुम कमाए हो, 10वीं क्लास का टॉपर बने हैं, टॉपर। ठीक है, तो अभी रुकिए भैया, तुम्हारा कॉमन सेंस देखिए जरा हम। समझ आई बात? ये सुनो, क्लियर, वेरी गुड। अब जरा लास्ट चीज जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था, जो मैं अभी भूल गया हूं। एक तो ये बता दिया कि प्लस माइनस किसके बीच में लगाना है। हाँ, लास्ट चीज बेटा, क्या हम दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को, क्या हम दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं? यस और नो? जरा सोच के बताना, यस या नो, सोचो। राधिका, अरे दादा रे दादा। अब बच्चे इतना डर जाते हैं, ठीक है, ये हमारे छोटे मोटे डॉक्टर्स इतना डर गए, कॉमन सेंस की बात पर इतना डर गए, अब कहेंगे कि नो, नहीं नहीं सर, सेम फिजिकल क्वांटिटी के साथ ही होएगा ये। अबे गधे, करंट अभी तूने बताया करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। ये अलग फिजिकल क्वांटिटी, ये अलग फिजिकल क्वांटिटी। तूने डिवाइड करा, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, मल्टीप्लाई कर लिया, पावर इक्वल टू आई स्क्वायर आर, मल्टीप्लाई कर लिया, V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सब हो सकता है, मल्टीप्लाई डिवाइड करने में कोई लोड नहीं है। कॉमन सेंस, मल्टीप्लाई डिवाइड में कोई लोड नहीं है। इतना डर जाता है बच्चा। ओवरऑल आपको कहानी समझ आई सारे बच्चे? ठीक है, एक बार आप इसको लिख लीजिए, फिर मैं आपको एक बार समरी दे रहा हूं, उसके ऊपर आपने ध्यान दे दिया तो देखना फिजिक्स के क्वेश्चन एक्चुअली में क्या है। मैंने क्या बोला था, जब मैं जो चीज बताऊंगा, अभी तो कई बच्चों को तो उसी में रेजिस्टेंस आ रहा है, 10 मीटर में से 2 केल्विन क्यों नहीं घटा सकता। अब भैया धरती फट जाए कोई भी नहीं समझा पाएगा तेरे को। ठीक है, क्लियर? पहली चीज जो मैंने आप लोगों को बताई, ध्यान से सुनना, ठीक है। हाँ, पहली चीज मैंने बताई, दो क्वांटिटीज अगर आपको जुड़ती हुई दिख रही है, सारा फोकस मैं यहां लिख देता हूं, सारा फोकस प्लस माइनस इक्वल टू पर रखना। क्यों? क्योंकि जब भी आप दो फिजिकल क्वांटिटीज को जोड़ रहे हो तो सेम होनी चाहिए, माइनस कर रहे हो तो सेम होनी चाहिए, इक्वल कर रहे हो तो सेम होनी चाहिए। सर क्या मैं अलग अलग क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूं? उसमें कोई लोड नहीं है। कितने फॉर्मुले पढ़े हैं तूने, कितने फॉर्मुले पढ़े हैं? V इक्वल टू आई आर, करंट और रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करा, हाँ। पावर इक्वल टू आई स्क्वायर आर, करंट और रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करा, हाँ। वोल्टेज वर्क डन पर यूनिट चार्ज डिवाइड करा, हाँ। करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम डिवाइड करा, हाँ। डिवाइड और मल्टीप्लाई में कोई लोड नहीं है, बस एडिशन, सब्ट्रैक्शन और इक्वल टू में। क्लियर? यस।
अब सारे बच्चों को मैं यहां पर समरी दे रहा हूं, ध्यान से सुनिए। कहीं पर भी जो स्मार्ट बच्चे होंगे इन वर्ड्स को सीख जाए बस। किसी भी आगे चल के सवालों में कहीं पर भी प्लस माइनस और इक्वल टू दिखे, समझ जाना उनकी बीच की डायमेंशन सेम है, क्योंकि मैं सेम फिजिकल क्वांटिटीज को ही ऐड कर सकता हूं, सेम फिजिकल क्वांटिटीज को ही सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, सेम फिजिकल क्वांटिटीज को ही इक्वेट कर सकता हूं। मल्टीप्लाई डिवाइड किसी को भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एल प्लस एल, एल क्यों बोला मैंने? मैं वैल्यू की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं लेंथ में लेंथ को जोड़ोगे लेंथ ही आएगा। एल माइनस एल जीरो क्यों नहीं बोल रहे सर? क्योंकि मैं वैल्यू की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं 10 मीटर में से 10 मीटर घटा दे तू, कितना आएगा? 0 kg आएगा, 0 एम्पेयर आएगा, 0 मीटर स्क्वायर आएगा। नहीं बेटा, 0 मीटर आएगा। लेंथ में से लेंथ घटेगा, लेंथ ही आएगा। और लेंथ को 10 मीटर को तू क्या 10 मीटर स्क्वायर लिख सकता है? 10 मीटर को तू क्या 10 केल्विन लिख सकता है? नहीं, तू 10 मीटर को 10 मीटर ही लिख सकता है। लेंथ को तू लेंथ में ही इक्वेट कर सकता है। अब सवाल देख, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब धीरे धीरे हम लोग सवाल बढ़ाएंगे, मैं आपको हर सवाल में बताऊंगा डायमेंशन। अब देखो, एग्जाम में आपको कोई डायमेंशन बताने वाला नहीं होगा। जो बच्चे कह रहे हैं ना डायमेंशन क्या याद करके करेंगे, अब देखना 4 सवाल मैं करूंगा, 4 सवाल आपको देखना है कि सर कैसे कर रहे हैं, और अप्रोच पर नजर रखनी है। नॉर्मली नीट का बच्चा रटने पर आ जाता है, ऐसे कर देंगे तो हो जाता है। प्लीज डोंट डू दिस, प्लीज डोंट डू दिस, अदरवाइज बाद में ना बेटा वो नाली के साइड में ना पन्निया बिनेगा तू। v इक्वल टू 80 सपोज मैंने कहा कहीं पर भी ए बी सी डी आपको आ जाए, फाइंड डायमेंशन, इनकी डायमेंशन फाइंड करनी है हमें। ए बी सी डी फाइंड डायमेंशन, इनकी डायमेंशन फाइंड करनी है। v मैंने दे दिया है वेलोसिटी है, क्वेश्चन में दिया जाएगा v वेलोसिटी है, t टाइम है, तो बताओ a की डायमेंशन क्या होगी। अब देखना मैं सवाल कैसे स्टार्ट कर रहा हूं, मैं बिल्कुल आपकी पूरी चैट बंद कर रखी है। अब ध्यान सुनना, अप्रोच देखना मेरे दिमाग में क्या चला। यार v वेलोसिटी है, t टाइम है, वेलोसिटी की डायमेंशन मेरे को पता है lt माइनस 1, ये पता होनी चाहिए, और t की t। a की डायमेंशन पूछी है, डायमेंशन ऑफ a क्या होगा। मेरा सारा ध्यान गया यार इन दोनों के बीच में इक्वल टू लगा है, इन दोनों के बीच में इक्वल टू लगा है, मतलब डायमेंशन जो लेफ्ट हैंड साइड की, क्योंकि वेलोसिटी को ही वेलोसिटी से इक्वेट कर सकते हो, तो डायमेंशन ऑफ a इंटू टी होना चाहिए। तो देखा जाए तो ये lt माइनस 1 है, तो इस पूरे को वेलोसिटी बोलना पड़ेगा। कुछ बच्चे कहते हैं सर a वेलोसिटी होगा, अरे क्या बात कर रहा है, ये वेलोसिटी है तो ये पूरा का पूरा वेलोसिटी होना चाहिए, क्योंकि तू वेलोसिटी को ही वेलोसिटी से इक्वेट कर सकता है। हाँ सर, तो मैंने यहां पर कहा कि हमारे लिए अगर देखिए lt माइनस 1 है तो a इंटू टी आया, तो a को अगर आप बात करें तो सर lt माइनस 1 डिवाइड बाई टी, ध्यान समझ, lt माइनस 1 टी को ऊपर ले जाएगा, टी की पावर माइनस 1, जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, a की डायमेंशन आ गई lt माइनस 2। राइट, लिखने का टाइम दूंगा, ध्यान से सुन। सर ये करना, मुझे कहीं पर भी a भी दिखेगा, उनकी डायमेंशन फाइंड करनी है। सर इसमें f क्या है? मैंने कहा f फोर्स है और x हमारे पास लेंथ है। अब बताओ डायमेंशन ऑफ ए एंड बी क्या है। मेरी सारी नजर कहां जाएगी? किस पर? प्लस और इक्वल टू पर, क्योंकि जिनके बीच में भी प्लस होगा वो दोनों सेम होने चाहिए, जिनके बीच में भी माइनस होगा वो दोनों सेम होने चाहिए, और जिनके बीच में भी इक्वल टू होगा वो दोनों सेम होने चाहिए। अब जरा बच्चे कहते हैं सर क्वाड्रेटिक सॉल्व करना, कुछ नहीं करना है, कॉमन सेंस है। जरा ये समझना यार, ये एक्स स्क्वायर क्या होगा, इसकी डायमेंशन क्या है? एल स्क्वायर। मैंने कहा यार इस बी प्लस एक्स स्क्वायर है, यार जिनके बीच में प्लस है, इसकी डायमेंशन अगर एल स्क्वायर है, तो खुद बताइए क्या टेम्परेचर हो सकता है? क्या तू टेम्परेचर में एरिया को जोड़ सकता है? खुद दिमाग लगा ले बस। और जिसके बाद 0.1% कॉमन सेंस है ना, वो 4-5 सवाल के बाद पकड़ना स्टार्ट कर देगा। टेम्परेचर में तू एरिया जोड़ देगा यार। सर बी वर्क होएगा, वर्क की डायमेंशन होगी, वर्क में तू एरिया को जोड़ सकता है? नहीं सर, अगर इन दोनों के बीच में प्लस है, बी में आप एल स्क्वायर जोड़ रहे हो, बी की भी डायमेंशन एक्चुअली में एल स्क्वायर ही होनी चाहिए। दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान सुन, मेरी सारी नजर किस पे, मैं बार बार बोलूंगा, मेरी सारी नजर किस पे? प्लस माइनस इक्वल टू पर। ये दोनों चीजें जुड़ रही हैं। एक्स हमारे पास क्या था बेटा? सर एक्स आपके लिए एक्स था लेंथ, तो एक्स स्क्वायर क्या हो गया? सर एल का स्क्वायर। मैंने कहा सर बी में एरिया जोड़ रहे हो तो बी तो एरिया हो गया, राइट। अब ए की डायमेंशन नहीं पता, ध्यान सुनो, एफ इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय एरिया में एरिया जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? बी तो एरिया हो गया एल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर भी एरिया है एल स्क्वायर, है ना। अब मेरे को एक बात बता, एरिया में एरिया जोड़ करके तू क्या टेम्परेचर निकालेगा? 10 मीटर स्क्वायर में 2 मीटर स्क्वायर अगर जोड़ूंगा तो भाई तेरे को 12 मीटर स्क्वायर मिलेगा। वैल्यू पर मत जा, ये एल स्क्वायर है, एल स्क्वायर में एल स्क्वायर जोड़ेगा तो एल स्क्वायर ही तो मिलेगा। टेम्परेचर थोड़ा ना मिला हमारे पास, वॉल्यूम थोड़ा ना मिला, फोर्स थोड़ा ना मिला, डेंसिटी थोड़ा ना मिला, प्रेशर थोड़ा ना मिला, पावर थोड़ा ना मिला। एरिया में एरिया जोड़ेगा तो एरिया ही तो आएगा। कुछ बच्चे कहते हैं सर बी निकाल लिया ना, अब छोड़ो ना डिनोमिनेटर। अबे क्यों छोड़ू?
अगर ये एरिया है, ये भी एरिया ही होगा, एरिया में एरिया जोड़ेगा तो कोई यूनिट नहीं आएगी। क्या ऐसा हो सकता है 10 मीटर स्क्वायर में 2 मीटर स्क्वायर जोड़ा तो सर 12 आ जाएगा? क्या आएगा 12? क्या है ये नंबर आ जाएगा? ये भी एरिया आएगा गधे, यहां पर भी मीटर स्क्वायर करना ही पड़ेगा। तो अब जरा समझ, ए को कैसे डिवाइड हमें फाइंड करना है। सर इसको जब आप करेंगे तो ये एल स्क्वायर ही तो आएगा। फोर्स की डायमेंशन पता है सर? याद नहीं करी, अब एग्जाम में सवाल नहीं बनेंगे। फिर मुझे ए की डायमेंशन चाहिए थी तो इसको इधर ले जाओ। ए की डायमेंशन आएगी बेटा एम एल टी माइनस टू इंटू एल का स्क्वायर। तो ए की डायमेंशन इज बेटा एम एल का क्यूब टी की पावर माइनस टू। ए की भी डायमेंशन आ गई, ठीक है, ए की भी डायमेंशन आ गई, बी की भी डायमेंशन आ गई। इट्स ऑल कॉमन सेंस। अब जो बच्चे रिपीट करेंगे एक बार बनता है, क्योंकि तुम 10वीं से 11वीं में आए हो तो कॉमन सेंस की थोड़ी सी रिक्वायरमेंट पड़ती है, क्योंकि वहां पर तुम्हें रटवा रटवा करके तुम्हें टॉपर बनवाया गया है। कोई दिक्कत नहीं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, तब तक सारे बच्चे लिखेंगे। मैंने एक रिलेशन दिया v इक्वल टू 80, मैंने कहा ए की डायमेंशन बता दो, v वेलोसिटी है, t टाइम है। मेरा ध्यान गया इस पर, यार इक्वल टू लगा रखा है, अगर ये वेलोसिटी है, ये अगर वेलोसिटी है तो ये क्या होना चाहिए सर? ये पूरा का पूरा वेलोसिटी होना चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी को ही वेलोसिटी से इक्वेट करते हैं। तो वेलोसिटी के lt माइनस वन ए इंटू टी, ए की डायमेंशन निकाल ली, खत्म। ध्यान से देख, मेरा सारा फोकस किस पे? प्लस माइनस इक्वल टू पर। f इक्वल टू ए बाई बी प्लस एक्स स्क्वायर है, f फोर्स है, x लेंथ है, a और b की डायमेंशन बतानी है। तो मैंने कहा यार b प्लस एक्स स्क्वायर, b को मैं x स्क्वायर में जोड़ रहा हूं, दैट मींस b को मैं लेंथ के स्क्वायर में l स्क्वायर में जोड़ रहा हूं, तो b क्या होना चाहिए? l स्क्वायर होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, राइट। एल स्क्वायर में एल स्क्वायर जोड़ोगे तो भाई क्या मिलेगा? एल स्क्वायर मिलेगा। तो पूरा का पूरा डिनोमिनेटर को मैंने क्या लिख लिया? एल स्क्वायर लिख लिया। दोबारा बोल रहा हूं, कई बच्चे करते हैं सर एफ इक्वल टू ए आ जाएगा, क्यों? डिनोमिनेटर खा गए गधे। एरिया में एरिया जोड़ोगे तो बेटा एरिया ही मिलेगा, डिनोमिनेटर में तुम्हारा एल स्क्वायर था। अब फोर्स का पता है, एल स्क्वायर यहां ले जाओगे तो ए का डायमेंशन भी आपका आ जाएगा। क्लियर? यस। आइए अब मिल करके हम लोग धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ई क्या है? एनर्जी। अब मेरे को पता है कई बच्चे नए होंगे और उनको डायमेंशंस नहीं पता होंगी, तो मैं यहां पर आज के लिए आपकी मदद कर रहा हूं। ml माइनस टू, ml2t माइनस टू, आपको डायमेंशंस मैं हेल्प कर रहा हूं। एक्स है हमारे पास लेंथ, इसकी डायमेंशन एल होगी बेटा, ठीक है। एफ है हमारे पास फोर्स, ml फोर्स हमारे पास mlt माइनस टू। अब मैंने आपसे बोला फाइंड डायमेंशन ऑफ ए एंड बी, डायमेंशन ऑफ ए और बी बताना। चलिए भाई एक बार ट्राई करना स्टार्ट करिए। डायमेंशन ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी। सर यहां पे v क्या है? तब तक मैं यहां लिख देता हूं, v है वेलोसिटी, दैट इज lt माइनस वन। t है टाइम, टाइम की डायमेंशन t बेटा। l है हमारे पास लेंथ, लेंथ की डायमेंशन इज l। मुझे a और b की डायमेंशंस बतानी है। चलिए भाई सारे बच्चे पहले एक एक करके करें। मैंने क्या कहा था बेटा? सारी नजर किस पर होनी चाहिए? सर सारी नजर हमारी प्लस पर और इक्वल टू पर होनी चाहिए। यस। मैंने कहा बी को फोर्स में ऐड करा है, फोर्स में ऐड करा है। अब दिमाग लगा, फोर्स में फोर्स ही तो ऐड होगा ना। तो कोई बोले बी की डायमेंशन क्या है, कोई इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी थी, कॉमन सेंस। बी को फोर्स में ऐड कर रहा है तो सर ये mlt माइनस टू होगा। मैंने कहा खत्म, हो तो गया यार, और क्या चाहिए? बी की डायमेंशन आ गई। सर अब ए की कैसे निकालूंगा? ये तो बड़ा गंदा सा रिलेशन है। मैंने कहा कोई गंदा सा नहीं है, इस रिलेशन को देख, E इज इक्वल टू ए इंटू एक्स की डायमेंशन एल हो गई, या अभी ऐसे लिखते हैं E इक्वल टू ए इंटू एक्स हो गया। हाँ भाई फोर्स में फोर्स जोड़ोगे तो एरिया थोड़ा आ जाएगा, आएगा तो फोर्स ही। दोबारा बोल रहा हूं, फोर्स में फोर्स को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा यार? तो फोर्स मिलेगा। तो मैंने कहा लिख दिया। अब ए को डायमेंशन नहीं निकाल सकता, एनर्जी की होती है ml2t माइनस टू इक्वल टू ए, लेंथ की है l, और ये है सर mlt माइनस टू। मैंने कहा ये l और l उड़ा देते हैं बेटा, ये l और ये l ले जाते हैं और इधर ले आते हैं, तो ये आएगा ml2t माइनस टू इंटू mt माइनस टू। सर ये आ जाएगी a की डायमेंशन, तो m का स्क्वायर हो गया। मैंने कहा बहुत सही सर, l का स्क्वायर बचा है और t की पावर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो सर ये हमारे पास डायमेंशन आ गई। कितने बच्चों का ये मैच हो गया? थम्स अप कर दीजिए। मैं बता रहा हूं बेटा, कॉमन सेंस रहेगा, बिलीव मी। धीरे धीरे, कलम मत रोकना, बस गलत हो जाए कलम मत रोकना। तुम्हें डायमेंशंस की, मेरे को पता है तुम लोगों ने डायमेंशंस याद नहीं करे होंगे मेजॉरिटी ने, तो मैं डायमेंशंस आपको देते हुए चल रहा हूं, लेकिन एग्जाम में मैं नहीं रहूंगा, डायमेंशंस आपको याद होने चाहिए, ठीक है। सारे बच्चे मुझे बताएंगे कि फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट कितने बच्चों ने कर लिया। अब मैं धीरे धीरे लेवल बढ़ाता चलूंगा, ध्यान से समझना। सारी नजर किस पे? प्लस माइनस इक्वल टू पे। जो
जो दो चीजों के बीच में प्लस है दोनों की डायमेंशन सेम, जिन दो चीजों के बीच में माइनस है दोनों की डायमेंशन सेम, इक्वल टू में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड डायमेंशन सेम, बस इतना करना है। और याद रखना, लेंथ में लेंथ जोड़ोगे तो लेंथ ही मिलेगा, एरिया में एरिया जोड़ोगे तो एरिया ही मिलेगा, फोर्स में फोर्स जोड़ोगे तो फोर्स ही मिलेगा, वर्क में वर्क जोड़ोगे तो वर्क ही मिलेगा। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, मतलब अब आप धीरे धीरे पकड़ रहे हैं सारे बच्चे। अब इसमें डायमेंशंस निकालेंगे। चलिए सर, इसमें कैसे करें? अब मैंने कहा सारी नजर किस पर? माइनस और इक्वल टू पर। मुझे ए और बी की डायमेंशन चाहिए। अगर मैं देखूं बी को लेंथ में से सब्ट्रैक्ट किया है, लेंथ से सब्ट्रैक्ट किया है। अब दिमाग लगा भाई, इसमें कॉमन सेंस है। किस चीज को तू लेंथ में से सब्ट्रैक्ट कर सकता है? सर लेंथ को ही लेंथ में से सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं। तो कोई बोले बी की डायमेंशन क्या होगी? सर लेंथ। खत्म हो गया। अब बचा क्या है? ए। तो मैंने कहा v इक्वल टू, ध्यान से सुन, v इक्वल टू 80 हमारे पास था। अब बच्चे क्या करते हैं? सर लेंथ में से लेंथ गया ना तो जीरो हो जाएगा। अरे पगले, इनफाइनाइट आंसर हो जाएगा तेरा, जीरो नहीं होगा। लेंथ में से लेंथ जब भी जाएगा, हमें सिर्फ डायमेंशन की बात करनी है, तो यहां पर लेंथ बचेगा यार। ठीक है, तो ये है एल टी माइनस वन ए इंटू टी डिवाइडेड बाय एल, तो ये हो जाएगा एल का स्क्वायर टी माइनस वन इक्वल टू ए इंटू टी। बेटा इसको इधर ले जाओगे, ए की डायमेंशन आ रही होगी एल टू टी की पावर माइनस टू, दैट इज योर आंसर, एल टू टी माइनस टू। वेरी गुड, लव यू बेटा। अब आप लोग बहुत सही धीरे धीरे चल रहे हैं। अगला, अब आप लोग पकड़ ले जाएंगे। मैं इतने सवाल लेकर के आया हूं, मुझे लग रहा था कि आपको धीरे धीरे सवाल में पकड़ोगे, लेकिन अब आप पकड़ ले जाओगे। एफ है बेटा हमारे पास फोर्स, मैं डायमेंशन दे रहा हूं, एफ है एम एल टी माइनस टू। पी है हमारे पास प्रेशर, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ई है हमारे पास एनर्जी, एम एल टू टी माइनस टू। हमें डायमेंशन किसकी चाहिए? ए की बताओ, बी की बताओ और सी की बताओ। चलिए बेटा जरा लगाइए, जरा देखते कितने बच्चे कर पाते हैं। एफ है हमारे पास फोर्स, तो इसकी डायमेंशन है बेटा एम एल टी माइनस टू। ई है बेटा हमारे पास एनर्जी, दैट इज एम एल टू टी माइनस टू। पी है हमारे पास पावर इस बार, दैट इज वर्क अपॉन टाइम, एम एल टू टी माइनस थ्री। हमें ए बी सी की डायमेंशन बतानी है, ए की, बी की और सी की। आराम से करिए, तब तक मैं कुछ डाउट देख लेता हूं। ठीक है सर, एल को उड़ाया क्यों नहीं बेटा? बेटा ओहो बेटा, मैंने तेरे को वैल्यू दिया है क्या? ये 10 मीटर और ये 10 मीटर ऐसे कुछ लिखा है क्या? नहीं ना। तो बेटा 10 मीटर में से अगर वैल्यू होता भी तो आता क्या तेरा बेटा? 0 मीटर। डिनोमिनेटर डायमेंशनलेस नहीं है, लेंथ में से लेंथ घटाएगा लेंथ बचेगा, इसकी डायमेंशन है बेटा